नमस्कार आप सभी को मेरे अपने चैनल द गुरु भरत सर पर। और हमने कल टॉपिक पढ़ा था प्रस्तावना। तो अब उस प्रस्तावना टॉपिक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका मैंने एक 25 क्वेश्चन का टॉप वीडियो बनाया है। टॉप 25 क्वेश्चंस का, जो अपन टॉप 20 टॉप 30 कैसे भी नाम रखो, लेकिन ये सारे वही क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पर वो एग्जाम्स में भी रिपीट्स हुए हैं, इसीलिए मैंने उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो आप लोग एक बार उस टॉपिक को पहले वीडियो देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन देखो वो कितने अच्छे लेवल का पढ़ाया हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन कितने इजी लेवल के आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अब सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो देखो ये ध्यान रखना कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो राजनीतिक, न्याय, लोकतांत्रिक, समाजवाद। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। जो शब्द जोड़ा गया था वो समाजवाद था, ध्यान रखना भाई, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया है कि गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो इसका दूसरे का सही आंसर होगा वो आंसर होगा फोर्थ, मतलब जनवादी यानी वही, मतलब अपना जो लोकतांत्रिक है ना, गणतंत्र यानी गणराज्य। तो सही आंसर इसका ये चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, मतलब सेकंड ग्रेड टीचर 2010, राजस्थान पुलिस 2012, आरआरबी 2009 में। 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1979। ये सब गलत है, रॉन्ग्स लगे हुए हैं मतलब ईयर्स, पर अपना जो सही आंसर है उसका एकदम सही है मतलब। तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1946 के, सॉरी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, मतलब ध्यान रखना ये भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो मतलब वो जो मैंने कहा ना पहले भी कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका हम समय वेस्ट किए हुए बिना पूरे लास्ट वाला आंसर इसका सही है कि लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य भारत की परिभाषा में इसी सीक्वेंस में भारत को कहा गया है या उच्चारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, और ध्यान रखना भारतीय संविधान में मतलब अपनी प्रस्तावना में 2 बार 12 शब्द का उल्लेख किया गया है, 2 बार 12 शब्द का उल्लेख किया गया है मतलब, ठीक है ना। और लोग भी है, कल पढ़ा भी था आपने, लोग भी है, व्यक्ति भी है और नागरिक, ये तीनों शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है मतलब, ठीक है ना। अब है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। तो ध्यान रखना हमारा ये जो संविधान है हमारे भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संप्रभुता किसमें नीत है। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2007 में आया था, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री या भारत की जनता में। तो देखो लमसम रिपीट हो रहा है टेली सेम सा, भारत की जनता में। तो इसका भी आंसर क्या होगा भाई, भारत की जनता में, भारत की सॉवरेनिटी या फिर संप्रभुता निहित है, मतलब यह सर्वोच्च सत्ता का साधन या स्रोत भारत की जनता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 7 के भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो देखो ध्यान रखना इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, पूर्ण रूप से तैयार हुआ ना कि लागू हुआ। तो ध्यान रखना पूर्ण रूप से तैयार तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड नंबर, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान तैयार हो गया था मतलब, ठीक है ना। और लेकिन लागू पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
अब क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द, अभी पढ़ा ही था ऊपर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ये ऐसे ही, मतलब जोड़े तीन गए थे लेकिन पूछा ऐसे ही गया था, दो शब्दों के माध्यम से ही। तो हमने भी दो शब्दों के माध्यम से ही क्वेश्चन को हूबहू रिपीट किया है कि 28वें संविधान संशोधन के द्वारा 40वें, 42वें और 52वें, तो अभी ऊपर पढ़ा ही है, तो बिना कोई सोचे समझे इसका भी सही आंसर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दो शब्द जोड़े गए थे। वैसे तीन जोड़े गए थे और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी इस पर, है ना, कि मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और क्या कहते हैं अखंडता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो ध्यान रखना 90 का सही आंसर होगा प्रजातंत्र व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी को मतदान या मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है, मतलब ठीक है ना। जो भी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक होंगे उन सबको वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th, कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत या भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची। तो ध्यान रखना अपना जो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वाला कंसेप्ट है वो प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, तो इसका भी सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 11, कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि नहीं जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, गुटनिरपेक्ष देखते हैं, एकता और अखंडता जोड़ा गया, मतलब इसमें से वैसे एकता नहीं अखंडता ही जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो गुटनिरपेक्ष तो बिल्कुल ही नहीं जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर होगा 3rd, मतलब। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949। तो ध्यान रखना 12वें का सही आंसर होगा, जो अभी पहले बताया 26 जनवरी 1950 को, मतलब ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम ये बताते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन की सीरीज है और हम इसके हाफ स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो इस द गुरु भरत सर चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर एंड साझा कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँ। अभी बना रहा हूँ लगातार, पर कुछ अपलोड में टाइम लग रहा है और कुछ समय की कमी की वजह से भी, लेकिन आपके लिए ये चैनल अब हमेशा चलता रहेगा अच्छे से अच्छे वीडियो के माध्यम से, मतलब। तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़े और जो चीज़ें अच्छी लगती है अगर यहाँ से, तो यहाँ से भी पढ़े और दोस्तों के बीच में साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 13, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? अब देखो पहले में नहीं था, अब इसमें जोड़ा गया कि लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा 3rd, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, मतलब, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये कि सामाजिक समता का अर्थ है, सामाजिक समता का सामान्य रूप से क्या अर्थ है? दमन का अभाव, अवसरों का अभाव या भेदभाव का अभाव या विषमता का अभाव। तो ध्यान रखना भेदभाव का अभाव, जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर, मतलब क्या कहते हैं कि भेदभाव का अगर अभाव हो तो वो क्या कहलाता है भाई? सामाजिक समता, मतलब। तो इसका भी सही आंसर कौन सा होगा? 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र, प्रजातंत्र या भारत से। तो ये तो कोई 1000 बार पढ़ा हुआ होगा आपके, तो 15वें का सही आंसर होगा हम भारत के लोग, है ना। तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा पहला नंबर, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 2nd नंबर, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 2nd नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पत्ती वाला शासन वाला राज्य, संसदीय वाला शासन पत्ती वाला राज्य,
और राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब तो गणतंत्र शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि मतलब देखो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है वो ये है कि संसदीय शासन पद्धति वाला राज्य जहाँ पे राज्य अध्यक्ष है वो मतलब वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष या विधि के द्वारा चुना जाता है। मतलब ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और जटिल भी है, लेकिन सही कुंजी के अनुसार इसी को माना गया हम लोग। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और इसीलिए है कि भाई जहाँ संसदीय पद्धति होगी, लोकतांत्रिक पद्धति होगी, वहीं राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति होने पर या मतलब होगा मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, पर वहाँ राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति होगा सामान्य रूप से तो वो गणतंत्री पद्धति से चुना जाएगा। मतलब तो इसका सही आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका। तो 1 2 3 4, तो अभी तक तो एक ही बार किया जा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसका आंसर क्या है भाई, जनता। क्वेश्चन नंबर 20 के निम्नलिखित में से वे कौन से शब्द है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका आंसर 20वें का आंसर क्या होगा भाई, तीसरा आंसर होगा। मतलब धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, है ना, ये भी ध्यान रखना। मतलब आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है इसका भी, जो पहले भी ऊपर भी रिपीट हो चुका है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणराज्य, है ना, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति वाला। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। और ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी करेगा और कन्फ्यूजन करने वाला है भी सही। पर जो आरपीएससी ने अपना आंसर की के अनुसार जो सवाल सही माना है कि चैलेंज करने के बाद भी, उसी को हम इसका सही आंसर मानेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग, ठीक है ना, हम भारत के लोग की सही व्याख्या है कि हम भारत में निवास करते हैं। पहले कथनों पर विचार करो कि भाई हम भारत में निवास करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में है। प्रमुख शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। तो ध्यान रखना, इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा 2। मतलब कहने का मतलब 1 कि हम भारत में निवास करते हैं, सही बात है। 3 कि मतलब प्रमुख शक्ति जनता में निहित है, ये भी सही बात है। मतलब ठीक है ना। और 4 यानी इस संविधान का निर्माण तब अंग्रेजों ने नहीं किया था। मतलब तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या कहते हैं अपने जो आंसर है, मतलब इसका आंसर सेकंड नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ध्यान रखना, न्याय, संघीय बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा। तो संघीय शब्द 2 नंबर का आंसर इसमें अपने सही है। और ये जो शब्द हैं वो संघीय शब्द अपनी प्रस्तावना में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 24 प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द गणित हैं कनाडा, जापान, रूस या अमेरिका। ध्यान रखना, वैसे तो हमने यूएनओ के चार्टर से लिया है हम भारत के लोग, पर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा अमेरिका। मतलब ठीक है ना। और ये 2 बार आया हुआ है, ध्यान रखना सवाल। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पुनः जो रिपीट हुआ है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। मतलब ठीक है ना। पटवारी परीक्षा 2011 में आया है कि 2 बार, 1 बार, 3 बार अब तक के मतलब पद नहीं किया गया है। ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा मतलब 1 बार किया गया है। और ऐसे सवाल में ये ध्यान रखना कि कई बार 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 लिख लिया जाता है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी मेरी चैनल के माध्यम से जारी रखिए। आपको तैयारी के लिए अभी से पुनः शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके घर में नौकरी का उजाला या नौकरी की रोशनी करे। मतलब थैंक यू सुनने के लिए, मुझे बहुत बहुत आभार।